आज का इंसान दिन भर काम करता ही रहता है। इतना बिजी होने के बाद भी शाम को वह सोचता है कि आज इतने सारे काम पेंडिंग रह गए, इनको कल ज़रूर पूरा करूँगा। अगले दिन फिर वही रेस शुरू हो जाती है, मगर शाम को फिर बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं और ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। और काम की इस रेस का ही नतीजा है कि आज 40 और 45 साल की उम्र वालों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं या फिर उन्हें दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जो कि मानसिक तनाव का नतीजा है। और ये मानसिक तनाव इसलिए होता है क्योंकि वे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अपने आप से ये सवाल पूछिए और ईमानदारी से उत्तर दीजिए कि कहीं आप भी इस रेस में शामिल तो नहीं हैं। कहीं आपका मानसिक तनाव भी टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से तो नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो या फिर एंटरप्रेन्योर, टाइम मैनेजमेंट को समझे बिना और उसे लाइफ में अप्लाई करे बिना आप अपने काम में सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर सकते। और ये बात जान लीजिए कि अगर आप अपने काम में सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं, ये इंडिकेशन है इस बात का कि अभी आप सक्सेस से बहुत दूर हैं और मानसिक तनाव या डिप्रेशन के बहुत करीब। तो अब तक तो आपको लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू का अंदाजा लग ही गया होगा। अगर नहीं तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो बिजनेसमैन हैं। दोनों ही सेम बिजनेस में हैं। मिस्टर एक्स बहुत मेहनती हैं, दिन में 18 घंटे मेहनत करते हैं, फिर भी बिजनेस को किसी तरह चला रहे हैं। इसलिए वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। उनके पास परिवार को देने के लिए भी टाइम नहीं रहता है, इसलिए उनकी फैमिली भी उससे खुश नहीं रहती है। ऐसा इसलिए है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। दूसरी तरफ मिस्टर वाई हैं जो दिन में सिर्फ 10 घंटे काम करते हैं, यानी मिस्टर एक्स से 8 घंटे कम, फिर भी उनका बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उनका कोई भी काम कभी पेंडिंग नहीं रहता और वो घर पर भी पूरा समय देते हैं, क्योंकि मिस्टर वाई ने हर एक काम को उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर रखा है। यानी वो टाइम मैनेजमेंट को समझते भी हैं और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया है। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की लाइफ को कंपेयर करके हम टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इससे हमें एक बात और पता चलती है कि सिर्फ वर्किंग करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए हमें स्मार्ट वर्किंग को अपनाना होगा। स्मार्ट वर्किंग का मतलब है कम एफर्ट करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल करना, और ऐसा केवल टाइम मैनेजमेंट करके ही किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम की कमी की वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, चाहे वे वॉरेन बफेट हो, एलन मस्क हो या फिर मुकेश अंबानी, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास हैं। भगवान ने सबको दिन के 24 घंटे ही दिए हैं, कोई भेदभाव नहीं किया है। तो फिर फर्क क्या है उन बड़े और सक्सेसफुल लोगों में और आप में? फर्क है टाइम मैनेजमेंट का। उन्हें टाइम मैनेजमेंट करना आता है और आपको नहीं। अगर आप इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए सीरियस हैं, तो आपको भी आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। तो चलिए जानते हैं हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जब कई काम आपके सामने करने के लिए हों, तो ये देखिए कि कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के अनुसार अपनी प्रायोरिटी सेट करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले और सबसे कम इंपॉर्टेंट वर्क को सबसे आखिरी में करें। किसी काम को अच्छे तरीके से करने में कोई बुराई नहीं है, मगर उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। किसी भी काम को बेस्ट वे में करने के लिए पूरा समय उसी काम पर वेस्ट मत करें। इंटरनेट हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है और बेस्ट एनिमी भी। ये आप पर है कि आप उसे दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। अगर आप इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करते हैं तो ये आपका दोस्त है जो आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। मगर ज़्यादातर लोगों के समय का सबसे बड़ा दुश्मन इंटरनेट बन गया है, यानी कि आज का सबसे बड़ा टाइम ईटर। चेक करते रहें कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ना कि इंटरनेट आपको। अगर आपको ऐसा लगे कि आप इंटरनेट नहीं यूज़ करें बल्कि इंटरनेट आपको यूज़ कर रहा है, तो तुरंत इस आदत को बदल डालें। इंटरनेट के अलावा भी आपके आसपास बहुत से टाइम ईटर घूमते रहते हैं। इन्हें पहचानें और इन्हें नो कहना सीखें, वरना ये आपका बहुत सा कीमती समय बर्बाद करते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो लर्न टू से नो। अपने डेली टास्क का एक रूटीन चार्ट बनाइए। ये रूटीन चार्ट आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इस रूटीन को आप इम्प्लीमेंट भी करें। बिना इम्प्लीमेंटेशन के रूटीन बनाना बेकार हो जाएगा। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेते हैं तो आपका वर्क टाइम बढ़ जाएगा, जिसका सीधा अर्थ है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो आपकी कार्य करने की क्षमता व क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। साथ ही सुबह उठने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जो कि आपको एक सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए एक जरूरी शर्त है। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अगले दिन आपको क्या क्या जरूरी काम करने हैं उसकी लिस्ट रात को ही बना लें। आपके पास काम करने के लिए कितने घंटे हैं, उस हिसाब से हर काम को टाइम अलॉटमेंट कर दें। फिर उस लिस्ट और टाइम अलॉटमेंट के अनुसार अगले दिन के कार्य करें। मल्टीटास्किंग अर्थात एक साथ बहुत सारे काम करना। आजकल लोग समय बचाने के लिए मल्टीटास्किंग करते हैं। अगर आप भी मल्टीटास्किंग करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर फोर्स्ड मल्टीटास्किंग की वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा, यूज नहीं। फोर्स्ड मल्टीटास्किंग का अर्थ है क्षमता से ज्यादा मल्टीटास्किंग। फोर्स्ड या ओवर मल्टीटास्किंग से हमारी एफिशिएंसी प्रभावित होती है और हमारे ज्यादातर काम बिगड़ने लगते हैं, जिसको सुधारने में हमारा ज्यादा समय खराब होता है। इसलिए स्मार्ट बनिए, ओवर स्मार्ट नहीं। अपने लिए उतना ही वर्क लें जितना आपकी क्षमता के अंदर है। बाकी वर्क को आउटसोर्स कर दें, यानी कि दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इससे समय भी बचेगा और वर्क क्वालिटी भी बनी रहेगी।
बचपन से हमें बताया जाता है कि मतलबी लोगों से दूर रहो, क्योंकि मतलबी लोग बहुत बुरे होते हैं। ये बात बहुत हद तक सही भी है। हमें इतना मतलबी नहीं होना चाहिए कि हम इंसानियत को ही भूल जाएं। मगर कुछ लोग इस बात को इतना दिल से लगा लेते हैं कि वे अपने काम को अहमियत देना ही भूल जाते हैं, जिससे उनका कोई भी काम सही समय पर नहीं हो पाता और वे जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। और वे इसकी वजह भी नहीं समझ पाते, बस किस्मत को ही कोसते रहते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा सेल्फिश भी होना चाहिए ताकि हम जिंदगी की रेस में पीछे न रह जाएं। हमें ये डिसीजन लेना सीखना होगा कि करंट मूवमेंट पर क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा वर्क या दूसरे का वर्क। अगर हम थोड़े से सेल्फिश होंगे तभी इस डिसीजन को करेक्टली ले पाएंगे। मोबाइल की अहमियत हम सबको पता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हमारा बहुत सारा टाइम खा जाता है। अगर आप भी मोबाइल पर घंटों फिजूल की बातें करते हैं तो फौरन इस आदत को बदल लें। मोबाइल को इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ जरूरी बात करने के लिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके पास अपने जरूरी कामों के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। आखिरी मगर सबसे अहम बात, धैर्य रखें। चीजें बदलने में समय लगता है। अगर आप इतना त्याग कर रहे हैं तो आप तारीफ के काबिल हैं, लेकिन अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सो वर्क विद पेशेंस एंड परसिवरेंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने और अप्लाई करने में मददगार साबित होगा। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ हैप्पी लाइफ।